नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाई अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है फास्टैग के ऊपर। फास्टैग आप जानते ही हैं। पहले आप कभी टोल प्लाजा पे जाते थे, जब आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे पे यात्रा करते थे, तो पहले आप कैश में भुगतान करते थे। आज आप ऑनलाइन में भुगतान करते हैं और इसी में फास्टैग जो है पिछले कुछ वर्षों से जुड़ चुका है। लेकिन कल 17 फरवरी 2025 से नियमों में कुछ परिवर्तन हो रहा है और एक चालक होने के नाते आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो आपको दोगुना पेनल्टी जो है भरना होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किया है और इन बदलावों का उद्देश्य यही है कि इससे टोल टैक्स वसूली को जो है वह आसान कर दिया जाए। टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही को जो है वह और भी बेहतर किया जाए। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि एनपीसीआई क्या है। यानी कि सबसे पहला हमें यह जानकारी होना चाहिए कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है वो क्या है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंत पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप थम्स अप करके लाइक भी कर दीजिएगा और उचित लगे तो आप अपने मित्रों के साथ साझा भी कीजिएगा, क्योंकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें जानना है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है क्या। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों जो है वो भारत में खुदरा भुगतान प्रणाली का संचालन करने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। एनपीसीआई के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक एसोसिएशन आईबीए ने की थी। एनपीसीआई भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली को आधुनिक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। एनपीसीआई का मकसद जो है वो भुगतान को किफायती, सुलभ और सुरक्षित बनाना है। एनपीसीआई ने कई तरह के भुगतान समाधान जो है वो पेश किए हैं, जिससे वित्तीय लेन देन को जो है वो आसान बनाया जा सका है। एनपीसीआई के जरिए आम भारतीयों को वित्तीय लेन देन और भुगतान जो है वो आसान हो चुका है और आजकल अगर हम देखें तो एनपीसीआई की ही बदौलत भुगतान के तरीके जो हैं वो बदल चुके हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो फास्टैग को लेकर एनपीसीआई के बदले हुए नियमों को के ऊपर चर्चा करेंगे और यह नियम जो है वो किस प्रकार से उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। अगर आप फास्टैग लगवाए हैं, वैसे लगवाए तो होंगे ही, तो अगर आपने फास्टैग जो लगवाया है तो आपका फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है और ब्लैक लिस्ट अगर हो जाए तो किस प्रकार से आपको ब्लैक लिस्ट से उसे हटाना है, इसी पर हम चर्चा जो है वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर ये एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर को जब आप देख रहे हैं तो आपको अपने चार पहिया या चार पहिया से अधिक वाहन के जो शीशे हैं वो याद आ रहे होंगे, जहां बाएं साइड या दाएं साइड कहीं भी आपने इसी फास्टैग नामक स्टिकर को जो है वो लगाया है। तो फास्टैग के बारे में अगर हम बात करें तो इस फास्टैग को अगर आप देखें तो इसमें क्यूआर कोड आपको नजर आ रहा होगा, कलर कोड नजर आ रहा होगा, टैग क्लास नजर आ रहा होगा, टीआईडी नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगर हम बात करें तो एक एंटीना लगा हुआ है और ये फास्टैग का ट्रेडमार्क जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। फास्टैग के बारे में बात करें दोस्तों तो फास्टैग जो है, ये जो स्टिकर आपको देखने को मिल रहा है ये ई स्टिकर है। ई स्टिकर का मतलब है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगा हुआ है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएफआईडी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर जो है या विंड स्क्रीन पर जो है इसको चिपकाया जाता है। वाहन चालक का जो बैंक खाता होता है या फास्टैग वैलेट में जो है उसको इसके साथ अटैच कर दिया जाता है और इसके मदद से जब आप टोल प्लाजा पे आप जाते हैं तो टोल प्लाजा पे आपने देखा होगा कैसे बैरियर गिरा होता है और जैसे ही आप पहुंचते हो तो आप बिना रुके हुए क्या करेंगे, फास्टैग जो है वो इसी को रीड कर देगा, वहां का लगा हुआ कैमरा इस क्यूआर कोड को और इस टीआईडी नंबर को, और आप बिना भुगतान किए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आगे निकल चुके हैं। आप कहेंगे सर बिना भुगतान किए? बिना भुगतान किए का मतलब है कि भुगतान आपका
यहां से आपके बैंक अकाउंट से या फास्टैग वैलेट से जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिससे कि आपको उस टोल प्लाजा में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे आपका ईंधन यानी कि आपका फ्यूल और आपका समय दोनों का जो है वो बचत होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमें समझना है कि फास्टैग वैलिडेशन रूल क्या है, जो नया रूल आ रहा है वो क्या है। दोस्तों एनपीसीआई, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, इसने एक सर्कुलेशन जारी किया कब, 28 जनवरी 2025 को। और इस सर्कुलेशन में यह कहा गया है कि अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे पहले या रीड होने के 10 मिनट के बाद तक यह ब्लैक लिस्टेड होता है तो पेमेंट जो है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर फास्टैग में बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नियमों की अनदेखी करने के कारण जो वाहन मालिक है जिसके वाहन में ये फास्टैग लगा है उसको दुगुना जुर्माना जो है वो भरना होगा और टोल टैक्स पे भी उसको दुगुना पेमेंट करना होगा। ठीक, अब हमें समझना है कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है, जिन प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो 17 फरवरी से जो फास्टैग से संबंधित जो नए नियम जारी किए गए हैं एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो नए नियम क्या है, तो बड़े ध्यान से आप चीजों को सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि टैग रीड से 60 मिनट पहले तक फास्टैग ब्लैकलिस्ट रहा तो पेमेंट नहीं होगा। अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए यूजर्स को 70 मिनट की विंडो मिलेगी, यानी कि कम बैलेंस या तकनीकी कारणों से ब्लैक लिस्ट होने पर रिचार्ज के लिए 70 मिनट का समय मिलेगा। फास्टैग में नेगेटिव बैलेंस होने पर भी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काट लिया जाएगा। अगला रिचार्ज कराने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी गई राशि लौटा दी जाएगी। अब दो चीजों पे ध्यान देना है, एक फास्टैग ब्लैकलिस्ट और फास्टैग ब्लॉक, ये दो शब्दों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट कब होता है। फास्टैग ब्लैकलिस्ट किए जाने के अगर हम कारणों पे बात करें तो सबसे पहला कारण यह है कि हो सकता है कि आपके अकाउंट में यानी कि फास्टैग वाले अकाउंट में कम बैलेंस हो और आपका केवाईसी अपडेट ना हो, तो इन कारणों पे जो है वो क्या हो सकता है, आपका फास्टैग जो है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है। यानी कि फास्टैग के ब्लैकलिस्ट के कारणों पे अगर हम बात करें तो कम बैलेंस होने पर, टोल शुल्क पर भुगतान ना करने पर, पेमेंट फेल होने पर, केवाईसी अपडेट ना होने पर, गाड़ी के चेचिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी होने पर जो है वह फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट जो है वो हो सकता है। अब फिर दिमाग में आपके प्रश्न आएगा कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो तो सकता है, पेनाल्टी भी लग सकता है, पेनाल्टी से बचने के लिए करें क्या, है ना। तो पेनाल्टी से बचने के लिए दोस्तों आपको यानी कि फास्टैग यूजर्स को जो है वो टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए फास्टैग से केवाईसी डिटेल जो है वो अपडेट करना होगा। इसके अलावा लंबी यात्रा करने से पहले फास्टैग बैलेंस की स्थिति जो है उसकी जांच करनी होगी, जिससे एक्स्ट्रा टोल चार्ज देने से आप बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि फास्टैग ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए आपको यह प्रक्रिया तो अपनानी होगी। फिर दिमाग में होगा कि मिनिमम बैलेंस रखें कितना। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग वॉलेट के लिए मिनिमम मिनिमम जो बैलेंस है वो रखने के नियम को जो है वो हटा दिया है। यानी कि वाहन चालक को अपनी सहूलियत के हिसाब से फास्टैग अकाउंट में कम से कम 100 रुपए का बैलेंस जो है वो बनाए रखना है और इससे टोल टैक्स पर बिना किसी रुकावट के और बिना किसी पेनाल्टी की वो यात्रा कर सकता है। साथ ही वह ब्लैक लिस्टिंग से भी बच सकता है। इसके अलावा ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा जो है वो कर रहे हैं, उसको भी हमें देखना है, जिसको कि अभी हमने देखा कि कैसे आप फास्टैग से जो है वो जो है वो आप ब्लैक लिस्ट से जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, अब फिर प्रश्न कि अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो क्या गाड़ी जो है वो टोल प्लाजा से निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, यानी कि निकलने का रास्ता क्या होगा। दोस्तों दो पहिया वाहन को अगर हम छोड़ दें तो सभी जो वाहन है उस पर फास्टैग जो टैग होता है वो लगाना अनिवार्य है। अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो आप
नगद भुगतान करके टोल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जो सामान्य शुल्क होगा उस शुल्क से दुगना शुल्क जो है वहां टोल प्लाजा पे जमा करना। अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो उसे एक्टिव कैसे कराएं, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न होगा। तो दोस्तों, ब्लैक लिस्टेड फास्टैग को एक्टिव कराने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फास्टैग किन कारणों से ब्लैक लिस्टेड हुआ है और इसके लिए हमें कुछ बातों को जो है वो ध्यान में रखना होगा। किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, आइए उस पर हम चर्चा करें, उस पर हम बात करें। चलिए, ये भी एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, अगर फास्टैग नहीं होगा ब्लैक लिस्ट तो इन बातों का रखें ध्यान। फास्टैग वॉलेट को हमेशा पर्याप्त बैलेंस रखें, कम से कम 100 रुपए न्यूनतम बैलेंस जो है वो जरूर रखें, जो अभी हमने चर्चा किया। बैंक से आने वाले एसएमएस और नोटिफिकेशन पर आपको ध्यान देना होगा। समय समय पर माई फास्टैग ऐप से बैलेंस और स्टेटस चेक करें। फास्टैग में ऑटो रिचार्ज का फीचर जो है वो ऑन कर दें। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, फास्टैग अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट रखें। टैग को विंड स्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाएं। एक फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ एक ही वाहन पर करें। ब्लैक लिस्ट यानी कि दूसरे वाहन के लिए इस्तेमाल करने वाले पर फास्टैग ब्लैक लिस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक फास्टैग जो है एक अपने फोर व्हीलर पे लगा रहे हैं, दूसरा फास्टैग आपने अपने दूसरे फोर व्हीलर पे लगाया। अगर ऐसी चीजें हुई, ऐसी कंडीशन आई, तो आपका फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप बच सकते हैं। ठीक, ये सारी प्रक्रिया हमने बताई। अब हमारा जो अगला प्रश्न है जिस पे कि हम लोग को चर्चा करना है कि एक्टिव कैसे कराएं, कैसे आप बंद फास्टैग को चालू करें, ब्लैकलिस्ट से कैसे हटाएं, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम बात करें। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने कहा केवाईसी। मान लीजिए कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपको बैंक से संपर्क करना है जिसके जरिए आपने फास्टैग लिया है। केवाईसी अपडेट कराने की पूरी प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके आपको क्या करना है, आपका फास्टैग रीएक्टिवेट जो है वो करना है। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड द माई फास्टैग ऐप को जो है वो डाउनलोड करें। इसके बाद क्या करना है आपको, चेक बैलेंस स्टेटस सेक्शन में जाकर आपको क्या करना है, स्टेटस जो है वो चेक करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर जो है वह आप जानकारी ले सकते हैं और इससे संबंधित बैंक या फास्टैग ऐप की जानकारी लेकर अगर किसी गलत कारण वश अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हुआ है तो आप जाकर बैंक में इसे सही करा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी सभी के लिए है जो कि चार पहिया या चार पहिया से बड़े वाहन को चलाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप ड्राइवर हैं, आप ड्राइव करते हैं, तो आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगे ये जानकारी, आपको कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा साझा करें। पसंद आया होगा तो टैग थम्स अप जरूर कर दीजिए, पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि रोज की जो वीडियोस आपको यहाँ है उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारीप्रद वीडियो इस चैनल पर है, आप समय निकालकर सारे वीडियो को देखिए, सब पे कमेंट करते चलिए। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।